जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। स्वागत है आपका 15 मिनट के शो में। मजा आ जाएगा। कंटेंट वो देंगे जो सिलेक्शन दिला जाए, है ना। जानदार शानदार तरीके से आ चुके। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर वो अवतल लेंस है ना, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होगा, क्या क्या होगा। आ गए आपके सामने। जैसे मैंने, अगर जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है ना, तो एक वीडियो और डाल दी है मैंने अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब, तो उसके लिए भी मैंने चित्र बनाया है और उसके लिए भी ट्रिक बताई है, तो जाकर उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। अच्छा, इसके अलावा अब आ गए हैं उत्तल लेंस पर। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब व उसका स्थान और प्रकृति, तीनों चीजों का सुपड़ा साफ कर देंगे। एग्जामिनर ने दिमाग की झंड पोत के रखी है, दिमाग की धज्जियां उड़ाकर रखी है कि कभी प्रतिबिंब पूछ लेगा, कभी स्थान पूछ लेगा, कभी प्रकृति पूछ लेगा। अगर वस्तु को यहां रख दें तो क्या होगा, अगर वस्तु को यहां रख दें तो क्या होगा। बड़ा कंफ्यूजन है दिमाग में। ऐसा लग रहा है दिमाग में, मतलब इसकी चाट भी आता, इसकी सारणी भी आती, लेकिन बेटा उसको रटते रटते पूरा दिन निकल जाएगा और फिर रात को रटोगे और सुबह सफा हो जाएगी। बड़ी समस्या है। इस सारी चीजों को देखेंगे आज के चित्र में जानदार शानदार तरीके से। ये चित्र बन गया, ये चित्र देख लो बढ़िया तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी बार बार प्रैक्टिस करना। क्या इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, चित्र को बार बार बनाना, चित्र को बार बार बनाकर इसकी प्रैक्टिस करना, और फिर इसको देखो मैं बता दे रहा ट्रिक करना क्या है। नंबर 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, 6 डाल दो। यहाँ पर भी नंबर 1 2 3 4 5 और 6 बार डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये चित्र बन गया। और क्या करना है, यहाँ पर लिख दो 2 पे, स्टार्टिंग में छोटा, फिर बीच में बराबर, फिर बड़ा और वास्तविक और उल्टा। ये हम पिछले चित्र में भी समझा चुके हैं इस चीज को। और लिख के फ्री हो जाओ। अब ये कब करना है, ये चित्र कब बनाना है, तो समझो क्या होता है कि जब आप जब एग्जाम देने के लिए जाते हो, क्या जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, तो एग्जाम देने के लिए जैसी सीट पे बैठते हो तो आपके पास कुछ टाइम रहता है, यानी एक घंटे के समथिंग तो टाइम रहता ही रहता है। तो जैसे ही आपको रफ पेज मिल जाए, क्या मिल जाए आपको, रफ पेज मिल जाए, तो उस रफ पेज पे क्या करोगे आप, रफ पेज पे सबसे पहले जी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का क्या बना लोगे, चित्र बना लोगे। दोनों का चित्र बना लेना, अवतल दर्पण का भी और उत्तल दर्पण का। जैसे ही आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का चित्र बना लोगे, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ आनी है। क्योंकि देखो, जो जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है ना, तो ब्रेन काम करना बंद कर देता। ब्रेन में चीजें कई तरीके की चीजें चल रही होती हैं, है ना। तो धीमे धीमे चीजें उड़ रही होती हैं, तो उनको पकड़ने के लिए ऐसा लगता है कि भाई ये चीजें हम भूल सकते हैं। उन सारी चीजों को क्या कर लेंगे, उन सारी चीजों को हम उस पेज में लिख लेंगे और चुपचाप से लिख लेना, है ना। और मान लो डांट गल भी जाए तो गल जाए यार, नौकरी मिलनी चाहिए, एक ही बार तो डांट गलेगी, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चुपचाप लिख लेना और बस चुपचाप बने रहना। और अब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो फिर उसका सुपड़ा कर देना, क्या उस एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देना, उस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व करके आना। क्वेश्चन कैसे आता है देख लो। अगर वो कहेगा एग्जामिनर कि अगर उत्तल लेंस में वस्तु को अनंत पर रखा गया है, वस्तु को कहां पर रखा गया, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देखो नंबर 1 पर रखा गया, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहना सर उसका बनेगा F2 पर। किसका बनेगा, उसका F2 पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। नंबर 1 का नंबर 1 पर बनेगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार एग्जामिनर पूछे कि बताओ अगर वस्तु को अनंत और F2 के बीच में रखा जाए, वस्तु को अगर अनंत और 2F1 के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो कहना सर ये नंबर किसकी बात कर रहे हैं, नंबर 2 वाली लाइन की बात कर रहे हैं। तो नंबर 2 वाली लाइन कहां पर है, ये रही, ये कहां पर है। कहना सर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। क्या F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। बात खत्म हो गई। इसी प्रकार अगर वो पूछे कि बताओ जो प्रतिबिंब, अगर वस्तु को 2F1 पर रखा गया, क्या पूछे, अगर वो पूछे कि बताओ अगर वस्तु को 2F1 पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। कहना सर नंबर 3 की बात कर रहे हैं ना, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा 2F2 पर ही बनेगा। कहां पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। बात समझ में आया। अगर वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब, यानी किसकी, कौन सी लाइन की बात हो रही है, कहना सर नंबर 4 वाली लाइन की बात हो रही है। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, नंबर 4 की तरफ चले जाओ। क्या नंबर 4 की तरफ चले जाओ, यानी इस वाली लाइन पे, यानी कहां पर बनेगा, कहना सर 2F2 और अनंत के बीच में इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब यहां से और एक टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ अगर हम वस्तु को 2F1 पर रखें, क्या अगर वस्तु को हम 2F1 पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। अगर वस्तु को 2F1 पर रखें तो उसका जो प्रतिबिंब होगा कैसा बनेगा, कहना सर बराबर बनेगा। ये देखो नंबर 3 पे लिखा है, कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। इन लाइनों के नीचे लिख देना पहले छोटा, 2 लाइन पे लिखना है छोटा, फिर लिखना है बराबर, फिर क्या लिख देना है, बड़ा। 2 लाइन पे बराबर, 2 लाइन पे देखो सीधी सी बात है, 2 लाइन जो आगे की है
उन पे लिख देना छोटा, 2 लाइन जो पीछे की उस पे लिख देना बड़ा, और जो बीच में बचा वो लिख देना बराबर, और पूरे वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। अच्छा, क्या होगा? काल्पनिक होगा तो सीधा बनेगा, काल्पनिक होगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक, बेटा सुनो तो इधर पे, काल्पनिक का मतलब क्या? कल्पना कर रहे हैं हम, क्या कल्पना कर रहे हैं कि मेरी नौकरी लग गई, मेरे पास बहुत तगड़ा पैसा आ गया, अंबानी अडानी हमारे पांव छू रहा है, इस तरीके की कल्पना, क्या कल्पना कर रहे हैं। तो कल्पना कैसी है? सीधी। कल्पना क्या है? सीधी। यानी काल्पनिक कैसी है? सीधी। काल्पनिक कैसा हो जाएगा? प्रतिबिंब सीधा बनेगा। लेकिन वास्तविकता कैसी है? वास्तविकता कैसी है? उल्टी। इसका क्या है? विपरीत। खाने के लाले पड़े, नौकरी जैसा कुछ है नहीं, सरकार नौकरी है निकाल ली रही, यानी क्या है? बिल्कुल विपरीत। तो वास्तविकता कैसी होगी? उल्टी होगी। वास्तविकता कैसी होगी? यानी उल्टी होगी। यानी वास्तविक जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। काल्पनिक, कल्पना, कल्पना क्या? काल्पनिक सीधी चीजें, क्या काल्पनिक वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। इस बात को भी याद रखना। इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरा उत्तल लेंस का सुपड़ा साफ कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। अवतल का भी मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, है ना। अब एग्जामिनर कभी कभी क्या पूछ लेता, दर्पणों में पूछ लेता किसका क्या है, क्या मैटर, क्या फंडा है। तो समझो, अगर एग्जामिनर इस तरीके से पूछता है कि बताओ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग, बहुत बार पूछता है कि बताओ हेडलाइट में कौन सा लेंस, हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा है, हेडलाइट जो है हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा हुआ है। अब वो पूछेगा टॉर्च में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है ना। दूर लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। और टूला, अलग अलग क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, इस पार को देख लो। अगर वो पूछे कि अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, उपयोग अगर पूछे तो कहना सर गाड़ियों की हेडलाइट में। नंबर 1 अवतल दर्पण का गाड़ियों की हेडलाइट में, 2 दाढ़ी बनाने में, तीसरा सोलर प्लेट में, चौथा सर्च लाइट में, 5वां लेजर लाइट में, 6वां आँख के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर में, है ना, कान के डॉक्टर, नली का डॉक्टर, ENT में, है ना, और पारंपरिक दूरबीन में। याद क्या करके रखना? केवल उत्तल दर्पण रख के याद करना है। उत्तल दर्पण कैसे याद करेंगे? केवल 2 रखना, रोड पर लगे परावर्तक लैंप में इसका प्रयोग होता है, और गाड़ी में पश्च दर्शन, यानी जो गाड़ी में जो कांच लगा होता है आगे की तरफ ड्राइवर के पास, जो पीछे का प्रतिबिंब दिखाता है, यानी पीछे कोई गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही, उसमें बताता है, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। बकाया सब में अवतल का, क्या ये 2 पॉइंट याद करके रखना है, ये 2 पॉइंट याद करके रखना है। बकाया सब क्या लगा देना है? अवतल दर्पण लगा देना है। अवतल दर्पण क्या होता है? छोटी चीज को बड़ी दिखाता, छोटी चीज को क्या करता? बड़ी दिखाता। अवतल, अवतल, अवतल कितने अक्षर का शब्द है? 4 अक्षर का शब्द है। कितने शब्द? 1 2 3 4 अक्षर है। अवतल दर्पण में कितने अक्षर है? 4 अक्षर है। 4 यानी बड़ा, 4 यानी बड़ा। उत्तल कितने का? 1 2 3 शब्द का। कितने शब्द का? 3 शब्द का। यानी अवतल, अवतल दर्पण होगा बड़ा दिखाएगा, छोटे को बड़ा दिखाएगा, छोटे को बड़ा दिखाएगा, है ना। और उत्तल दर्पण क्या करेगा? बड़े को छोटा दिखाएगा, बड़े को छोटा दिखाएगा, बड़े को छोटा दिखाएगा। अवतल क्या करेगा? अवतल, अवतल की बात कर रहे हैं, कहना सर छोटे को बड़ा दिखाएगा। उत्तल क्या करेगा? उत्तल बड़े को छोटा दिखाएगा। उत्तल क्या करेगा? बड़े को छोटा दिखाएगा। बात समझ में आ रही? बात समझ में? फंडा खत्म। अब दांत का डॉक्टर क्या करेगा? कीड़ा देखने के लिए, क्या दांत खराब हो गए तो क्या करेगा? अवतल दर्पण का, क्योंकि छोटा है, छोटे को क्या करना है? बड़ा करना है। नली का डॉक्टर, है ना, आंख का डॉक्टर, छोटे को क्या करना है? बड़ा दिखाना है ना। तो इन सभी चीजों में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है ना। याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अवतल, अवतल, अवतल मतलब बड़ा, छोटे को बड़ा दिखा रहा, छोटे को बड़ा दिखा रहा। उत्तल, उत्तल, उत्तल मतलब बड़े को छोटा, बड़े को छोटा दिखा रहा, है ना। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 2 चीज़ें आज की क्लास में मैंने साझा करी आपसे, है ना। आशा कर रहे हैं कि जो 15 मिनट का जो शो मैंने आपके साथ चर्चा की करने का काम किया है वो आपको बढ़िया लग रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें करते हैं? कहना है गाड़ियों के पश्च दृश्य को, यानी पीछे की आकृति या पीछे के दृश्य को देखने के लिए किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का टॉर्च में करते हैं। अब टॉर्च में देखा होगा क्या? टॉर्च ये बनाई दे रहा है, टॉर्च देखो, ये बेटा देखो टॉर्च, टॉर्च में एक बल्ब लगा रहता है छोटा सा। अब यहाँ पे क्या लगा दिया? अवतल दर्पण बना दिया। इस रोशनी को क्या कर देगा? छोटी सी रोशनी निकल रही थी, इस रोशनी को क्या कर देगा? बड़ा। इस रोशनी को क्या कर देगा? बड़ा। इस रोशनी को क्या कर देगा? बड़ा, बढ़िया फैला देगा। इसको क्या बोलेंगे? छोटे को बड़ा। अवतल कह रहा है वो, बेटा क्या कह रहा? अवतल। अवतल का मतलब होता है छोटे को बड़ा दिखाएगा, उत्तल मतलब बड़े को छोटा दिखाएगा।
समझ में आ रहा है, गलत मत करना। काल्पनिक का मतलब क्या होगा, काल्पनिक पर जो काल्पनिक होगा तो वो कैसा होगा, कल्पना हम अच्छी करते हैं, कल्पना बहुत बढ़िया करते हैं कि भैया जलवा हो गया, सरकार ने 5 लाख भर्ती निकाल दी, रेलवे में धड़ाधड़ वैकेंसी, हर घर से एक लड़का नौकरी करने जा रहा है सरकारी, ये काल्पनिक है। क्या है ये काल्पनिक, और वाकई में ये कल्पना ही है। तो काल्पनिक कैसी होती है, सीधी होती है, वास्तविकता इसकी उल्टी है, वास्तविकता इसकी क्या है, उल्टी है। भाई सर रेलवे में भर्ती नहीं आ रही, रेलवे में जो भर्ती आ रही 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार भर्ती आ रही है ना, रेलवे अधिकारी बड़े टेंशन में चल रहा है, अपन तो चले ही रहे, भी बेचारे टेंशन में चल रहा है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। इसके अलावा ये मैंने चित्र बनाया, काल्पनिक देखो ये लिखा है ना, काल्पनिक क्या होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। काल्पनिक कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा काल्पनिक होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। बड़ा मतलब बड़ा सोचेंगे यार, कल्पना कर रहे हैं तो कल्पना छोटी थोड़ी ना करेंगे, क्या कल्पना छोटी थोड़ी ना करेंगे, काल्पनिक कल्पना करेंगे बहुत बड़ी बड़ी, क्या बड़ी बड़ी, है ना। इस तरीके से तो काल्पनिक सीधा और बड़ा हो जाएगा। और वास्तविकता क्या होगी, इसके विपरीत, यानी वास्तविकता कैसी होगी, उल्टी होगी, ठीक है ना। इस बात को भी याद रखेंगे। यानी अगर एग्जामिनर कहे कि बताओ पोल और F1 के बीच में अगर किसी वस्तु को रखा जाए, पोल और F1 के बीच में किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, कहना सर काल्पनिक और सीधा और बड़ा होगा। कैसा होगा, काल्पनिक सीधा और बड़ा होगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी बढ़िया तरीके से, जानदार शानदार तरीके से, है ना। बढ़िया लगी क्लास, अच्छी लगती है तो बेटा सपोर्ट चाहते हैं आप लोगों का। 15 मिनट का शो स्टार्ट किया, अभी कुछ टाइम के बाद मैं NCERT का निचोड़, है ना, NCERT का सुपड़ा साफ, इस तरीके से एक बैच वो एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ। उसमें सारा NCERT 6 से लेके 12 तक का भयंकर तरीके से जो निचोड़ मिलेगा ना, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। कंटेंट वो पढ़ा दूंगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा। मैं बार बार कहता हूँ, गुरुकुलोन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। हम तो कहते ही हैं कि आपकी सफलता हमारी पहचान, यही है गुरुकुलोन्नति की शान। चीज़ें बढ़िया लगती, जानदार शानदार लगती तो सपोर्ट यार बनता है। मेहनत बहुत तगड़े में होती है एक हर एक चीज़ को कंटेंट बनाने में, इसके अलावा कंटेंट बनाने में, सारी चीज़ों को देखने के लिए, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में बड़ा टाइम वाला काम है। इसीलिए आपने देखा 15 मिनट वाली क्लास डेली नहीं मिल पाती, जब भी समय मिलता मैं बना देता, रिकॉर्ड कर देता और तुरंत आपके लिए अपलोड कर देता। तो प्यार दो, उस क्लास को सपोर्ट करो, लाइक शेयर वेयर करते रहा करो, है ना। चलते हैं, बढ़िया लगी, जानदार शानदार लगी, लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चल तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।